आकांक्षा सिस्टर। ओके। जैसे कि एक बात आती है ना, जैसे बाबा कहते खुश रहना है, तो वो खुश रहने वाला जो एक हमारा एक नेचर है, वो कैसे बने, नेचुरल कैसे बने। तो हमने इस पे बहुत हम सोचते थे कभी कि खुश रहना है भाई, खुश रहना है। बाबा कहते हैं मैं मिला हूँ तुम लोग को, तुम सतयुग में जाने वाले हो। और कितनी सारी और कितनी प्राप्तियां हैं तुम्हें संगम पर, मतलब मैं तुम्हें कितना महान बनाता हूँ, और मतलब कितनी सारी बातें बाबा ने मुरली में बताई खुशी की। तो हम सोचते थे कि इसको हम कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम खुश रहें, इन इन बातों को कैसे हम अपने जीवन में रियलिटी बनाएं और फिर खुश रहें। तो उसको हमने देखा कि हमारे आसपास ही कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कि जैसे कई जैसे मुरलियों में आती बड़ी बड़ी बातें। देखो बाबा तो बेहद का है, तो बेहद की बातें सुनाता है ना बाबा, तो कि मतलब दान पुण्य, और मतलब बेहद की सेवाएं, मतलब बाबा तो बेहद का है तो बेहद की बातें सुनाता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं मुरलियों में ही बाबा हमें ऐसी ऐसी युक्तियां बताता है कि जो कि शायद हम बच्चों के लिए ही होती है, जो करना भी चाहते हैं लेकिन अपने कार्य व्यवहार में बिजी रहने के कारण नहीं कर पाते हैं, है ना। अब हम अपना जॉब वगैरह स्टडी वगैरह छोड़कर इतना इतना टाइम सेवा में नहीं रह पाते। मधुबन में भी जैसे सेवा की इतनी अपॉर्चुनिटीज होती है, सेंटर्स पे होती है और जगह होती है, तो हम नहीं रह पाते, इतना जा नहीं पाते। तो हम कौन सी सेवा करें। हम ये सोचते थे, हम अपना जब शुरू शुरू में आए थे ना, तो हमें बाबा से यही आंसर मिलता था कि देखिए बहुत अपॉर्चुनिटीज होती है। आप अपनी लोकल कम्युनिटी में देखो, आसपास देखो, कोई एल्डरली पर्सन है, कोई किसी को नीड है, चाहे एजुकेशन की, चाहे वैसे फिजिकल हेल्थ की, या मतलब कुछ भी ऐसी चीजें हैं। कोई लोनली है, उसको थोड़ा साथ देना, है ना। उन कोई परेशान है, उसको थोड़ा सा परमात्मा के बारे में बताना, उसकी रीति से बताना, उसका बैकग्राउंड समझ के, उसका एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड समझ के उनको किसी तरह से बाबा से कनेक्ट करना, है ना। कोई इंटेलेक्चुअल है, उसको मेडिटेशन वर्ड से समझाना। कोई बुजुर्ग है तो उसको जैसे परमात्मा और मतलब परम पिता ईश्वर ऐसे करके समझाना। तो हमने इन चीजों को बहुत एक्सपेरिमेंट किया था। हमारे घर के पास मंदिर भी था एक, जैसे बाबा मुर्गियों में कहते हैं ना कि जाओ पुजारियों से पूछो, तो हम जाते थे ऐसे, क्योंकि हम तो नए नए थे, हमें बहुत उमंग था। हमने कहा चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हम ऐसे जाते थे और फिर हम उनसे पूछते थे कि हमारे नेल्स, हाथों के जो नेल्स होते हैं ना, वो बड़े होते हैं। बहनों को अक्सर ये शौक होता है फैशन का, कि वो नेल्स बड़े रखते हैं। तो हम तो उनसे क्या पूछते, पंडित जी ने हमसे ही पूछ लिया कि आपके नेल्स बड़े हैं, देवी देवताएं कभी ऐसे नेल्स बड़े नहीं रखते। तो हम उनको शिक्षा देने गए थे, उन्होंने हमें शिक्षा दी। हाँ चलो उन्होंने दी, फिर उसके बाद हमने उसको बहुत पॉजिटिवली लेके हमने उनको ऐसी ऐसी बातें सुनाई, राम सीता के बारे में, लक्ष्मी नारायण, शिव बाबा, ऐसे शिवलिंग के बारे में। तो वो भी हैरान हो गए कि नहीं, इन इन छोटे छोटे बच्चों को इतना ज्ञान कहाँ से आ गया। हम्म। तो मतलब हम बाबा की मुरलियों की जो युक्तियां है ना, उसको अगर हम यूज करें तो हमारे जीवन में बहुत उमंग आता है। हमने ये एक्सपीरियंस किया था। हम वॉक पे जाते थे, हमारे घर के पास एक पार्क था, हम वहाँ वॉक पे जाते थे। तो वहाँ पे जैसे सब जैसे वॉक कर रहे होते थे, कोई अपने डॉगी को घुमा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई लाफिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। तो वहाँ भी हम ना एक कॉर्नर में बैठ जाते थे, और हाथ में हमारा होता था कुछ टेक्स्ट, बाबा का मुरली या कोई भी बुक। तो कोई ना कोई आता था जरूर। हम देखते थे कोई ना कोई बाबा किसी न किसी को भेजता था, और हम उनको थोड़ी बहुत कुछ कुछ बातें, क्योंकि हम तो योग में रहते थे उस टाइम, शुरू शुरू में आते हैं, हमारा योग कितना अच्छा होता है। तो हम योग में बैठ जाते थे, और कोई ना कोई, अब हमें याद है हमारे घर के पास एक रेकी हीलिंग सेंटर होता था, तो उसी के सामने वो पार्क था। तो हम उस पार्क में बैठते थे, तो वहाँ पे जो डॉक्टर थी, उसको हमसे बड़ा वो ना, जैसे पुल होता है ना, बाबा कहते हैं कशिश करता हूँ मैं। तो हमारा तो शायद योग पता नहीं इतना अच्छा था या नहीं, वैसे तो अच्छा ही था उस टाइम पे, शुरू शुरू में तो अच्छा ही होता है। उनको मेरे से बहुत, हमें हमसे बहुत वो होती थी, खींच होती थी।
तो वो आती थी हमारे पास। वो इतनी एजुकेटेड थी, इतनी वेल सेटल्ड, अच्छी पोजीशन पे, और फिर वो आती थी। और हमारी एज तो छोटी ही थी उस टाइम पे। आती थी, हमसे पूछती थी आप कहाँ जाते हो, आप क्या करते हो। तो हम उसको थोड़ा थोड़ा बताते थे। वो काफी खुश होती थी इससे भी। तो फिर कहती थी, चल मैं उनको कहती थी कि ऐसे दीदी ऐसे 7 डेज का कोर्स होता है, ऐसे ऐसे करना होता है। तो उस पे वो थोड़ा सा वो होती थी कि टाइम नहीं है। लेकिन वो हमारी बातें और एक्सपीरियंसेस सुन के खुश होती थी। अभी हमें ये अभी ये तो नहीं पता वो चली या नहीं ज्ञान में, क्योंकि हमारा तो प्लेस चेंज हो गया था, हमने घर शिफ्ट किया था। लेकिन मतलब हमने ये देखा कि हम जितना अपनी लोकल कम्युनिटी में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, इवन हम अपने नाना जी के यहाँ गए एक दिन। हम वैसे उनसे ज़्यादा क्लोज नहीं थे कभी, लेकिन जब ज्ञान में आए और काफ़ी टाइम चल पड़े ना ज्ञान में, हम उनके पास गए। हमने कहा चलो बाबा कहते हैं ना कि ऐसे ऐसे जाना चाहिए, आपको अपने रिलेटिव्स मित्र संबंधियों को भी परिचय देना है। तो हम गए उनके पास। तो उनका हमने प्यार देखा। जैसे जैसे शिव बाबा मुरलियों में हमें भाषण देते हैं ना, आओ बच्चे आओ बच्चे, वो हमें ऐसी भाषण दे रहे थे उस टाइम पे। हम गए ना, वो बहुत खुश हो गए कि हमसे मिलने आए हैं, कितने टाइम बाद आए हैं। वो जैसे कहते हैं ना, बुजुर्ग क्या करते हैं, चुंबन करते हैं। हाँ, बहुत प्यार से गले लगाते हैं, चुंबन करते हैं। तो वो जो उनका वो एक सादगी वाला वो जो प्यार था ना, वो हमको बहुत टच हुआ उस टाइम पे। तो एक जो भारतीय संस्कृति की एक वो होती है ना खुशबू, वो हमारे ये फैमिली कल्चर में, इंडियन कल्चर में बहुत ज्यादा है, बाहर नहीं है इतना। तो हमें ना ये अध्यात्म का एक बहुत ही हमारी एक नई जर्नी शुरू हुई जब से हम वापस जैसे मधुबन से हम गए थे अपने होम टाउन दिल्ली। तब की बात बता रहे हैं कि हम नाना जी से मिले थे। तब से हमारी एक आध्यात्मिकता की एक नई जर्नी शुरू हुई जब हम अपने होम टाउन गए, हमने पार्क में, मंदिर में, और ये बता रहे हैं आपको। तो तब से हमें ना ये एक फीलिंग जो एक भारत भारत में एक वो जो एक होता है ना होमलीनेस, है ना, एक अतिथि देवो भव, और एक बिलोंगिंगनेस की जो फीलिंग होती है, ये हमारे अपने हैं, ये हमारे घर के हैं, ये हमारे परिवार के। वो एक फीलिंग जो होती है बड़ों में ना, वो हमें उसने हमें अध्यात्म में बहुत आगे बढ़ाया। नहीं तो अध्यात्म क्या होता है, सूखा सूखा हो जाता है ना। जब हम घर के नजदीक जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि बाबा क्या कहना चाह रहा है एक्चुअली। तब हमने मुरलियों को एक नए पर्सपेक्टिव से समझा कि बाबा जो एक बात कहता है ना कि ये पूर्वज और तुम्हारी दादियाँ, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे संस्कार। एक स्लोगन पढ़ा था हमने कहीं कि आजाद रहिए विचारों से लेकिन बंधे रहिए संस्कारों से। तो हमें ये अपनी संस्कृति और ये जो हमारी फैमिली है ना, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा ना, एक बहुत ही वो होने लगा था, याद आने लगा था, समाने लगा था अंदर। और मधुबन में तो है ही फैमिली कल्चर सारा, लेकिन कहीं कहीं डिटैचमेंट, बहुत ज्यादा डिटैचमेंट भी है। बट ये होम टाउन से जुड़ने से ना, और ये अपनी मिट्टी, जैसे बाबा कहते हैं ना, अपनी मिट्टी के नजदीक जाओ। हाँ, अपने वतन के नजदीक जाओ। जो बाबा इशारे में, बाबा बहुत से, देखो बाबा की एक लाइन होती है ना, वो आपको बहुत सारी बातें कह रही होती है एक्चुअली। हाँ, उसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं अगर हम सोचें तो। ये जो एक बात आती है ना, जैसे जैसे हम अध्यात्म आगे बढ़ते जाते हैं, हमें और डीप मीनिंग समझ में आते हैं कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है। तो एक जो ये बात है ना कि स्पिरिचुअलिटी डजंट टेक यू आउट ऑफ द वर्ल्ड, इट एक्चुअली टीचेज यू हाउ टू कम क्लोज टू द वर्ल्ड, है ना। तो ये क्लोज आना और दूर जाना, आना और जाना, ये है सारा अध्यात्म, कि कैसे नजदीक जाना है और कैसे फिर वापस डिटैच होना। हाँ, और नजदीक जब जाते हैं तो सबसे गुण कैसे उठाना है, वो वैल्यूज कैसे उठानी है, वो खुशबू कैसे लेनी है सबसे, है ना। और उनको भी वो भासना कैसे देनी कि हमारे अंदर देखो इतना चेंज आया। हाँ, वो खुशी, वो एक निस्वार्थ प्रेम, वो एक अपनापन, उनको वो भासना आनी चाहिए जैसे हमको आती है उनसे। हाँ, हमें पहले वो एक, जैसे बहन जी ने भी बोला ना, शिवांगी बहन ने, कि हमारी वो फीलिंग जो सेंसिटिविटी होती है ना,
वो खत्म हो जाती है अगर हम ओवर उसमें चले जाते हैं। वो खत्म ना हो इसके लिए हम संपर्क संबंध में आते हैं। हाँ, जीवन के नजदीक जाते हैं, परिवार के नजदीक जाते हैं, है ना। तो ये सेंसिटिविटी बनी रहे, हमारी भी बनी रहे, और उनको देखकर मतलब हमें देखकर उनकी बनी रहे और उनको देखकर हमारी बनी रहे, ये जीवन चलता रहे। इसके लिए हमें जो है ना, ये मुरलियों पे बहुत ध्यान देने की, क्योंकि बाबा एक्चुअल में क्या कह रहे हैं, खुशी आएगी कहाँ से? हम खुशी 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 इतना बोलते हैं, खुशी आएगी कहाँ से? खुशी आएगी कर्मों से, है ना। इन इस तरह से कर्मों से कि हम निस्वार्थ कर्म करना करना है हमको, और कैसे प्यार बांटना है, कैसे प्यार लेना है, कैसे प्यार देना है। दोनों, ये भी कला है, प्यार लेना और प्यार देना, है ना। तो इसकी हमें बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। हम बिजी होते हैं ना, जब हम अपने प्रोफेशन में होते हैं, स्टडी में होते हैं, हम बिजी होते हैं, इन चीज़ों का हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं एक्चुअली। तो इसको जितना हम एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे ना, सुने बाबा की वाणी एक दिन की सुनी, कोशिश करिए इसको आज की आज हम इम्प्लीमेंट करें। कुछ 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 पॉइंट्स लिस्ट बना लें, मुझे इतने दिन में ये बातों को एक्सपेरिमेंट करना है। कैसे करना है उसका प्लान बुद्धि में बना लें पहले, कि ऐसे ऐसे मैंने इन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना है, और अपनी वो एक अथॉरिटी ऑफ एक्सपीरियंस बनना है, ताकि आगे कभी मुझे करना हो तो मुझे सोच नहीं चले और फटाफट से मैं कर लूँ, है ना। तो ये जीवन जो है ना, फिर हमें कंप्लीट फील होगा। हाँ, खुशी नेचुरल हो जाएगी, प्रेम नेचुरल हो जाएगा। हाँ, और मैं सुपर ह्यूमन बीइंग बन जाऊंगा, है ना। देवता तो हम बाद में बनेंगे, पहले यहीं पे हम सुपर ह्यूमन बीइंग्स बन जाएंगे। ओम शांति।